अब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को होटल में नहीं मिलेगी एंट्री। जी हाँ, ये इस समय का सबसे बड़ा अपडेट है जो कि हम आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे लड़का लड़की होटल्स बुक करना, खुद को जो है वो होटल में कमरे बुक करना अपने लिए जो है वो सेफ समझते थे। लेकिन एक बड़ी अपडेट जो कि आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब किसी भी होटल में जो है वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को अब एंट्री नहीं मिलेगी। और बता दें कि अगर कोई भी ऐसा अगर पाया जाता है किसी होटल में, तो वहां पर अगर उन्हें जो अपना आइडेंटिटी प्रूफ है वो दिखाना होगा, जिसमें ये साबित हो सके कि वो दोनों जो है वो मैरिड कपल हैं। यानी कि अनमैरिड कपल्स को जो है वो अब होटल्स में एंट्री नहीं मिलेगी। 2025 के नए जो रूल्स होटल्स को लेकर यहाँ पर सामने आए हैं, जिसमें बता दें कि साफ तौर पर इसमें बड़ा बदलाव किया गया है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि अब इनमें जो है वो जो भी लड़का लड़की जो है वो होटल्स में वहां पर रूम बुक करने के लिए आते थे, अब उन्हें पर एंट्री नहीं दी जाएगी। बता दें कि ट्रैवल बुकिंग करने वाली जो एक बहुत बड़ी कंपनी ओयो है, उसने अपने चेक इन रूल्स में बड़ा बदलाव किया है, जिसके मुताबिक अब अनमैरिड जो जोड़े हैं वो अब कंपनी के किसी भी होटल में जो है वो कमरा बुक नहीं कर पाएंगे। और बता दें कि ये एक बड़ा फैसला है जो कि लिया गया है, जो कि हम आप तक इस समय साझा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ओयो रूम बुक करवाने से पहले कुछ नियमों का जो है वो यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है, जिसके बारे में फिलहाल आपको जरूर जानना चाहिए, नहीं तो आपके खिलाफ भी जो सख्त कार्रवाई है वो हो सकती है। इसके बता दें कि अब रूम को बुक करवाने के लिए जो है वो कपल्स को मैरिज जो सर्टिफिकेट है वो दिखाना होगा, और इसके बाद ही उन्हें ओयो से जुड़े किसी होटल में जो है वो रूम मिल पाएगा। होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म ओयो ने अपने कुछ जो रूल्स हैं उसमें बदलाव किया है, क्योंकि बार बार ये शिकायतें मिलती थी कि होटल्स के अंदर जो है वो गलत काम होता है और लड़का लड़की एक दूसरे के साथ गंदा काम करते हैं, जिसके चलते ये एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अब कोई भी लड़का किसी भी लड़की को लेकर जो है वो होटल में एंट्री नहीं कर पाएगा। अगर वो अनमैरिड है और किसी लड़की को लेकर वहां पर जा रहा है तो उसे एंट्री वहां पर नहीं मिल पाएगी। एक बड़ा फैसला है जो कि ओयो कंपनी ने जो है वो लिया है। ओयो कंपनी के जितने भी होटल्स हैं दुनिया भर में सबसे बड़ी एक ऐसी कंपनी है जिसकी दुनिया भर में जो है वो हर जगह आपको होटल्स देखने को मिलेंगे, और कम रेट्स में आपको जो है वहां पर 3 से 4 घंटे के लिए भी कमरा मिल जाता है, जबकि ये कहें कि बेहतर रेट्स में आप लोगों को कमरे वहां पर इनकी तरफ से दिए जाते हैं। लेकिन ऐसे में एक बड़ा फैसला है जो कि यहाँ पर लिया गया है। ओयो ने न्यू रूल्स जो है वो जारी कर दिए हैं, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि कोई भी लड़का आप गर्लफ्रेंड के साथ वहां पर ओयो होटल में जाने से पहले जो है वो अगर जाता है तो उसके पास जो एक लड़की के साथ शादी के होने का जो सर्टिफिकेट है वो उसके पास होना जो है वो बहुत जरूरी है। ओयो में 2-4 घंटे के लिए भी रूम जो है वो ये कहें कि लोगों को मिल जाते हैं। इसके लिए इसका इस्तेमाल युवक और युवती के द्वारा भी जो है वो काफी किया जाता है। लेकिन बता दें कि इसमें गर्लफ्रेंड के साथ ओयो जाने से पहले आपको अपनी उम्र के बारे में जो है वो सोच लेना चाहिए कि वो 18 से कम उम्र के तो नहीं है। अगर आपकी या फिर आपकी गर्लफ्रेंड की उम्र 18 से कम है तो ये आपके ये कहें कि कानून के खिलाफ है, जिसके चलते आप पर कार्रवाई हो सकती है। और आइडेंटिटी प्रूफ में लड़का लड़की दोनों के पास आइडेंटिटी प्रूफ जरूरी होना चाहिए, और जिसमें ये साबित होना चाहिए कि आप दोनों जो है वो शादीशुदा हैं और आप दोनों जो है वो मैरिड कपल्स हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में अब आप लोग जो है वो समझ जाएं, क्योंकि ओयो ने नए रूल्स जो है वो जारी कर दिए हैं, जिसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। और इस नई पॉलिसी में जो अनमैरिड जोड़े हैं उनको लेकर ये कहा गया है कि वो जो है वो अब किसी भी होटल में जो है वो कमरा नहीं ले पाएंगे। बता दें कि और ओयो ने फिलहाल जो है वो ये पॉलिसी मेरिट में जो है वो अपने पार्टनर होटल्स को जो है वो ये नई पॉलिसी को जो है वो जल्द से जल्द जो है वो लागू करने के निर्देश दिए हैं। और फिलहाल कंपनी ने मेरिट के तमाम जितने भी पार्टनर्स हैं या फिर वहां के जो लोग हैं उन्हें ये कहा गया है कि वो आधार पर आने वाले शहरों में भी किसी नियम को जो है वो लागू कर सकते हैं। हालांकि इस तरह का जो ओयो कंपनी है वो बाकी शहरों में भी जो कानून है वो लागू कर सकती है। तो ये एक बड़ा अपडेट है, क्योंकि बार बार ये शिकायतें मिल रही थी कि ओयो होटल्स के अंदर जो है वो गलत काम होता है और लड़का लड़की जो है वो वहां पर ज्यादातर होटल्स जो ओयो होटल्स को पसंद करते हैं और वहां पर वो जाते हैं। लेकिन इस बीच साफ तौर पर यह कहा गया है कि फिलहाल ये जो रूल है ये फिलहाल यूपी के मेरठ में सबसे पहले लागू किया गया है, और कंपनी ने ये कहा है कि ये पहल ये कहें कि अब बाकी शहरों में भी की जाएगी। और परिवारों और स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें या वहां के आसपास के लोगों की बात करें, धार्मिक और एकल यात्रियों के लिए सुरक्षित जो है वो ये कहें कि प्रदान करने के लिए इस तरह का जो कदम है वो उठाया गया है। और ओयो ने पुलिस और होटल भागीदारों को के साथ सुरक्षित ये कहें कि उन सभी को किसी भी तरह की जो कानूनी व्यवस्था है वो खराब ना हो, इसको लेकर भी ये कदम जो है वो उठाया है। तो जनता अपने अपने सुझाव जरूर साझा करे कि अब ओयो होटल्स के अंदर जो है वो कम उम्र के बच्चों को जो है वो एंट्री नहीं मिलेगी।
और खासकर अगर हम बात करें इसमें लड़का लड़की की, चाहे वो किसी भी उम्र के क्यों ना हो, अनमैरिड है, अगर उनकी शादी नहीं हुई है, वो पति पत्नी नहीं है, तो उन्हें वहां पर होटल में इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर ऐसे वो चले भी जाते हैं, बाद में अगर ऐसे मिलते हैं, तो उन्हें ये प्रूफ करना होगा, उन्हें ये साबित करना होगा कि वो दोनों पति पत्नी है, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई रहेगी। ये फिलहाल जो न्यू रूल है, ओयो ने जो अपनी न्यू पॉलिसी जारी की है 2025 की, उसमें जो है फिलहाल यूपी के मेरठ इलाके को इसमें जोड़ा गया है। और उन्होंने ये कहा है कि आने वाले टाइम में जो हो बाकी होटल्स, बाकी शहरों में भी इस तरह का जो रूल है वो वहां पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। जनता अपने अपने सुझाव जरूर साझा करे। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।